स्टार्ट किया था। ठीक है, तो गेट में हम लोगों ने 3 टाइप का गेट पढ़ा था। पहला कौन सा गेट था? फंडामेंटल गेट। दूसरा कौन सा था? यूनिवर्सल गेट। तीसरा कौन सा गेट था? स्पेशल गेट। तो फंडामेंटल गेट में 3 टाइप का गेट हम लोगों ने पढ़ा था। कौन कौन सा अभी पढ़ा नहीं था? 2 पढ़ा था और एक और पढ़ना है अभी, है ना। पहला कौन सा पढ़ लिए थे? नॉट गेट। दूसरा क्या था? और गेट। अभी तीसरा पढ़ेंगे कौन सा गेट? एंड गेट। ऐसे ही यूनिवर्सल गेट की बात करें तो यूनिवर्सल गेट में कौन सा गेट आएगा? नॉर गेट और नैंड गेट। इसको यूनिवर्सल गेट क्यों बोले थे? क्योंकि ये 2 गेट से ये जितने सारे गेट है ना, ये सारे गेट बनाना पॉसिबल है ना, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला था? यूनिवर्सल गेट। उसके बाद स्पेशल गेट पढ़े थे। स्पेशल गेट में क्या स्पेशल गेट में कौन कौन सा आएगा? एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट। इतनी बात सबको समझ में आ गई। उसके बाद इस गेट के बाद हम लोगों ने एक एक करके पहले कौन सा गेट देखा था? नॉट गेट। तो नॉट गेट के बारे में क्या बताया था कि किस पे बेस्ड होता है? इनवर्स ऑपरेशन पे बेस्ड होता है ना। और इसको ये किस गेट का टाइप है? फंडामेंटल गेट का टाइप है ना। उसके बाद मैंने बोला था कि ट्रांजिस्टर रिलेटेड है, बस आपको याद रखना है कि ये बनता कैसे है? कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर से, है ना। इस बार नीट के सिलेबस से ट्रांजिस्टर रिलेट है ना। उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भी हम इनपुट देंगे वो क्या बनेगा? इन्वर्स होके निकलेगा, है ना। और इसका सर्किट सिंबल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये सर्किट सिंबल था, यहाँ पर बबल्स लगा दिए थे। यानी अगर इनपुट में ए देंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा? ए बार। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था? ट्रूथ टेबल, है ना। तो ट्रूथ टेबल में जैसे ए है, 2 ही इनपुट दे सकते हैं, या तो 0 देंगे या तो 1 देंगे। तो अगर रिजल्ट देखें तो अगर इनपुट 0 दिए तो आउटपुट क्या मिला? 1। अगर इनपुट 1 दिए तो इन्वर्स होके क्या मिला? 0। तो ये क्या था? इसका ट्रूथ टेबल, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने देखा था और गेट, है ना। तो और गेट क्या है? किस पे बेस्ड था? एडिशन ऑपरेशन पे बेस्ड था, है ना। तो एडिशन ऑपरेशन पे बेस्ड था। ये भी किसका टाइप से? फंडामेंटल गेट का टाइप है ना। कैसे बनता है? 2 डायोड से बनता है। डायोड का मतलब पीएन जंक्शन डायोड होता है। देखो ये डायोड का सिंबल होता है। ये किसका सिंबल होता है? ये जैसे ऐसे बना है ना, तो ये डायोड का सिंबल होता है। ये पढ़ना है, सेमीकंडक्टर जब पढ़ाऊंगा अभी तो वो वहां पढ़ना है। ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, इधर होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो अभी पढ़ेंगे जब बताऊंगा, है ना। बुलियन एक्सप्रेशन क्या था? बुलियन एक्सप्रेशन था कि दोनों को एडिशन पे बेस्ड है तो ए प्लस बी कर देंगे, है ना। तो उसके बाद सर्किट सिंबल क्या था? सर्किट सिंबल आपको पता होना चाहिए किसका सर्किट सिंबल है? और गेट का सर्किट सिंबल है। ये सर्किट सिंबल, इसका बुलियन एक्सप्रेशन और ये दोनों स्टेटमेंट और ट्रूथ टेबल याद रहेगा तो आगे के जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा समझ में आएगा, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? इसका ट्रूथ टेबल। इसको क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में ए और बी, इसमें 2 इनपुट जा रहा था। तो मैंने क्या बोला था? ए को कैसे लेंगे? 0 1 0 1। बी को क्या लेंगे? 0 0 1 1। तो जब एडिशन बेस्ड प्रॉपर्टी है तो ए प्लस बी यानी दोनों को जोड़ना था। तो 0 प्लस 0 क्या आता है? 0। 1 प्लस 0 क्या आता है? 1। 0 प्लस 1 क्या आता है? 1। और 1 प्लस 1 क्या आता है? 1। इसका मतलब आउटपुट जो है लो कब होगा? जब दोनों इनपुट को मैं क्या करूंगा? लो करूंगा। जब दोनों इनपुट को लो करूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? लो। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक इनपुट भी हाई हो गया तो इसका मतलब हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? हाई। तो इसको हम लोगों ने यही लिखा था यहाँ पर कि आउटपुट इज हाई व्हेन एनी वन इनपुट इज हाई। अगर कोई एक इनपुट भी हाई कर दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था? आउटपुट इज लो ओनली व्हेन बोथ द इनपुट इज लो। जब दोनों इनपुट क्या होगा? लो होगा, तभी आउटपुट क्या मिलेगा? लो। इसके बाद हम लोगों ने ये समझ लिया, ट्रूथ टेबल समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा था? इक्विवेलेंट सर्किट समझा था। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या था? देखो ये मान लो की 1 है और ये की 2 है। तो जो इनपुट दे रहे हो ना, मान लो ये ए है और ये क्या है? बी है। तो इनपुट देने का मतलब ये मान लो सर्किट से कंबाइंड है। यहाँ आपका 5 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पर क्या है? बल्ब। तो आउटपुट देखना था। तो यहाँ पर ए का मतलब 0 देने का मतलब इसको मैंने क्या किया? ऑफ किया। 0 का मतलब ऑफ करना। और मान लो कि इसको भी मैंने पहले क्या दिया था? 0 0, इसको भी 0 दे दिया। तो जब यहाँ से आप लोग जानते हैं कि सर्किट वोल्टेज लगा है तो यहाँ से करंट जाएगा। तो अगर ये करंट जा रहा है, इसको करंट कब फ्लो करता है? जब सर्किट क्या हो? क्लोज हो। करंट कब फ्लो करता है? जब सर्किट क्या हो? क्लोज हो। इसीलिए आपको बोला जाता होगा कि बिजली उजली अगर स्विच दबाते हो तो हमेशा, कोई भी देखना इलेक्ट्रिशियन काम करता है तो हमेशा पैर में चप्पल जूता लगा के करता है। क्यों करता है? क्योंकि सर्किट को वो क्लोज बनने से रोकता है। देखो अर्थ जो है ना 0 पोटेंशियल पे रहता है। अर्थ किस पे रहता है?
जीरो पोटेंशियल पे। तो अगर स्विच थोड़ा सा भी लीक किया ना तो उसके अंदर से करंट फ्लो कर जाएगा। इसलिए चप्पल जूता अगर वो पहन लेता है ना तो सेफ रहता है, तो उसको करंट नहीं लगता है। तो सर्किट जब तक क्लोज नहीं होगा ना ये करंट यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। तो देखो अगर ये दोनों ऑफ है तो करंट गया ही नहीं, तो बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अब मान लो कि ए को मैंने जीरो ही रहने दिया, बी को ऑन कर दिया, तो देखो इधर से तो करंट नहीं जाएगा, लेकिन इस वाले रास्ते से करंट सर्किट क्लोज हो गया तो यहाँ से चला जाएगा ना। इसलिए अगर एक भी इनपुट को मैंने हाई किया तो हमारे पास बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया। बल्ब ग्लो होने का मतलब रिजल्ट क्या मिला, 1। समझ में आ गया। तो ये सर्किट सिंबल था। उसके बाद टाइम स्केल, कभी कभी टाइम स्केल पूछ लेता है, तो टाइम स्केल में क्या किया था मैंने, ए और बी था, जो ट्रूथ टेबल था ना उसी से मैंने क्या किया था, टाइम स्केल बनाया था। तो टाइम स्केल में ए को मैंने क्या दिया था, 0 1। देखो 0 का मतलब नीचे वाला पार्ट, 1 का मतलब इसके ऊपर, तो 0 1 0 1 यही दिया था। और बी को क्या दिया था, 0 0 1 1। तो रिजल्ट क्या मिला था, 0 0 पे हमारा क्या था, 0 था, तो नीचे बना दिया 0। फिर 0 1 और 0 पे क्या था, 1, तो 1 ऊपर आ गया। 0 1 पे क्या था, 1 ऊपर आ गया। और 1 1 पे क्या हो गया, 1 1 ऊपर आ गया। तो ये क्या था आपका टाइम स्केल था, है ना। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि ये y बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, यानी और गेट तक कर लिया था, नॉट गेट और गेट कर लिया था। अब जो बताऊंगा उसको सीरियस होकर सुनना है, क्योंकि अब आगे ये नहीं पढ़े, ये पढ़े थे इसलिए समझ में आया होगा, आया है ना समझ में। अब जो बताऊंगा उसको ध्यान से समझोगे। अब हम लोग कौन सा गेट पढ़ेंगे, एंड गेट। ये सबके लिए है और इसको लिखना भी है ना। तो देखो एंड गेट क्या होता है, पहले बताओ ये एंड गेट किसका पार्ट है, फंडामेंटल गेट का पार्ट है, गुड। और किस पे बेस्ड होगा, तो देखो और गेट एडिशन पे बेस्ड होता है। और गेट किस पे बेस्ड होता है, एडिशन पे। लेकिन ये किस पे बेस्ड होगा, एंड गेट मल्टीप्लिकेशन पे। एंड गेट किस पे बेस्ड होगा, मल्टीप्लिकेशन पे। तो पहला क्या याद रखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होता है। दूसरा क्या याद रखना है कि ये कौन सा गेट है, फंडामेंटल गेट है। तीसरा बात क्या याद रखोगे कि फॉर्म यूजिंग 2 डायोड, ये भी 2 डायोड से मिलकर बनता है ना। सर्किट सिंबल देखो, ये सर्किट सिंबल है, तो सर्किट सिंबल कैसे बनाओगे, देखो ये अंदर वाला पार्ट छोड़ दो, आपको सर्किट सिंबल इसका सिर्फ ये याद रखना है कि ये किसका सिंबल है, एंड गेट का सिंबल है। और गेट का कैसे था, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ था ना, तो ये था और गेट, ऐसे इनपुट दे रहे थे। तो ये आपका एंड गेट का सर्किट सिंबल है, ए और बी इनपुट जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कर दिया। अब देखो पहले ट्रूथ टेबल समझो, फिर ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आएंगे, है ना। तो ट्रूथ टेबल में यहाँ पर ए और क्या है, बी है, यहाँ पर रिजल्ट क्या है, वाई है। तो पहले मैंने क्या लिया, ए को 0 लिया, फिर क्या लिया 1, फिर 0 और 1। बी को क्या लेना है, 0 0 1 1, यही लेना है ना। तो देखो 0 0 का मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था, 0। 1 0 का मल्टीप्लाई करते थे क्या आता था, 0। 0 1 का मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था, 0। और 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1। इसका मतलब मुझे आउटपुट हाई कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट क्या होगा, हाई होगा। आउटपुट हाई कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट क्या होगा, हाई होगा। और आउटपुट लो कब मिलेगा, जब कोई भी एक इनपुट लो हो जाए, जब कोई भी एक इनपुट लो हो जाए। तो वही चीज लिखा हुआ है, आउटपुट इज ओनली हाई व्हेन बोथ द इनपुट आर हाई। आउटपुट इज ओनली हाई व्हेन बोथ द इनपुट आर हाई, ये स्टेटमेंट याद रखना है। दूसरा क्या है, आउटपुट इज लो व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो। तो पहले इतनी बातें जल्दी से कॉपी में आप लोग लिखो, सब लोग लिखो यहाँ से एंड गेट के। चलो आगे देखो, आगे जैसे हम लोग ने और गेट का इक्विवेलेंट सर्किट समझा था, वैसे ही एंड गेट का इक्विवेलेंट सर्किट और टाइम स्केल को समझेंगे, है ना। तो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए देखो यहाँ समझो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करोगे। तो इस बार ये 5 वोल्ट का सप्लाई जाएगा और यहाँ पर पहला ये बटन है Q1 और ये क्या है, Q2 है। और ये आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, बल्ब को लगाया है ना। तो देखो समझो यहाँ पर ये K1 K2 और ये बल्ब है ना। तो K1 को मैंने ऑफ किया, ऑफ करने का मतलब सर्किट क्या रहेगा, खुला। ऑफ करने का मतलब सर्किट क्या रहेगा, खुला। ऑन करने का मतलब सर्किट क्या रहेगा, बंद, है ना। तो दोनों अगर ऑफ है तो बल्ब क्या ग्लो होगा, नहीं होगा। तो बल्ब भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, है ना। अगर एक को मैंने ऑन किया, पहले वाले को ऑन कर दिया, तो देखो ये ऑन है, लेकिन दूसरा वाला क्या है, ऑफ है। तो करंट यहाँ से तो आएगा और इसके ऑन होने से यहाँ तक तो चला जाएगा, लेकिन क्या इसके बाहर जाएगा, क्योंकि ये ऑफ है तो करंट को जाने ही नहीं देगा। तो वो बल्ब के पास पहुँचा नहीं तो बल्ब ग्लो होगा,
बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब एक ऑन और दूसरा ऑफ भी रहे तो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ऐसे ही इसको समझ लो, ऑफ ऑन ऑफ। लेकिन अगर मुझे आउटपुट चाहिए, बल्ब को ग्लो करवाना है, तो दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन, ये ऑन, तो ये क्या हो गया, ऑन हो गया। ये बात समझ में आ गई। यानी आपको ये क्या था, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये समझ में आ गया। तो कैसे सर्किट बना, उस गेट के हिसाब से ये सर्किट बना, है ना। अब देखो टाइम स्केल भी समझ लो, फिर बना लेना। तो टाइम स्केल क्या कहता है, देखो ए और बी में हमेशा इनपुट देने का तरीका वही रहेगा, 0 1 फिर 0 1। बी में क्या देंगे, 0 0 1 1। तो देखो जब 0 0 था तो आउटपुट क्या था, 0 यानी ऑफ था। 1 ये 1 था और ये 0 था, 1 0, आउटपुट क्या था, ऑफ था। फिर यहाँ पर 0 1 था तो आउटपुट क्या था, ऑफ था। लेकिन देखो ये 1 है और ये क्या है, 1। जब दोनों 1 1 है तो आउटपुट हाई है। आउटपुट हाई का मतलब ये क्या है, ऑन है। समझ में आया, यानी बल्ब इसी केस में क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ये आपका है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट और ये है टाइम स्केल। नोट करो जल्दी।